हो जाना चाहिए। क्यों दिया जा रहा है? सबर समाज जाग चुका है। आरक्षण खत्म करा करके रहेगा जो है, और अगर आरक्षण खत्म नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। आरक्षण खत्म हो ही नहीं सकता, किसी में पावर नहीं है कि आरक्षण खत्म करा दे। जिसको आरक्षण चाहिए वो भाजपा कार्यालय में पहुंच जाए और अपना आरक्षण ले ले, और कोई जगह नहीं है। चुनाव आता है तो आरक्षण भी याद आता है, धर्म भी याद आता है, देश भी याद आता है, देशवासी भी याद आते हैं। आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कह दिया है, बखेड़ा खड़ा हो गया है। वो कह रहे हैं कि वो 50 के ऊपर है और मैं 30 का हूँ, तो 30 वाला तो कह ही सकता है ना अंकल जी। अखिलेश जी से भी पूछना पड़ेगा कि 2019 में वो मायावती जी को बुआ जी क्यों कहते थे। सबर समाज का वोट लेंगे बहन जी और बात करेंगे आरक्षण की। मैं खुद कह रहा हूँ आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, मगर आरक्षण खत्म होने के साथ में मतभेद भी खत्म होने चाहिए। मायावती को मुख्यमंत्री कौन बनाया? ब्राह्मण बनाया। मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाया। उनको कौन पढ़ाया? ब्राह्मण पढ़ाया। आप आरक्षण की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो आरक्षण पर आकर खड़ी हो गई है, और दूसरी तरफ आकाश आनंद ने जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल बोल दिया। बड़ी चिढ़ महसूस हो रही है। अभी तक मायावती को बुआ कह रहे थे, तब चिढ़ नहीं मची, दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब आकाश आनंद ने अंकल कह दिया, दिक्कत हो गई है। आरक्षण पर मामला पूरा तरीके से फोकस किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मायावती भी बोल रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव आता है तो आरक्षण भी याद आता है, धर्म भी याद आता है, देश भी याद आता है, देशवासी भी याद आते हैं। जैसे ही चुनाव सर पे आता है तो सारे मुद्दे बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा सारे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। आरक्षण अधिकार नहीं है क्या? उस पर विचार क्यों नहीं 5 वर्ष तक होता है? आरक्षण तो बहुत बड़ी बीमारी है। आरक्षण के बैसाखी पर चलने वाले लोगों को भी विचार करना चाहिए, उन पार्टियों को, उन नेताओं को, राजनीतिक दलों को और संवैधानिक व्यवस्था को मानने वालों को भी विचार करना चाहिए। क्यों नहीं विचार हो जाता भाई? आरक्षण से बहुत बड़ी बीमारी है। आज भी घोड़े पे बैठने नहीं देते, आज भी मोछे रखाने नहीं देते, वो आप बता रहे आरक्षण पे विचार होना चाहिए। 2-4 उदाहरण है आपके पास पत्रकार महोदय? कई उदाहरण दे सकते हैं। नहीं, कई दे नहीं सकते, हमको हो तो बताइए। आप आएंगे 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 पानी नहीं पीने दिए, आगे मटका बांध दिए, पीछे झाड़ू बांध दिए। ये दलितों का उत्पीड़न इस तरह होता था। किसकी वेदना बता रहे हैं? मेरी वेदना कौन सुनेगा? मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, अन्याय किया, लगान के नाम पर अस्तन काटा, इसका हिसाब कौन देगा? कौन दूर करेगा? अरे हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार में अगर दलित नहीं मांगेगा अपना अधिकार तो किसके सरकार में मांगेगा? बिल्कुल, अधिकार तो मिल रहा है। आपने आकाश आनंद तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल बोल दिए, दिक्कत हो गई। कह तो रहा हूँ, अंकल आदरणीय अखिलेश अंकल जी, आदरणीय अखिलेश अंकल जी, मैं बड़ा आदर के साथ आपको बता रहा हूँ, चाहे बुआ भतीजावाद की व्यवस्था हो, चाहे बुआ भतीजावाद की राजनीति हो, लेकिन आपको आदर दिया जा रहा है और यही समझाया जा रहा है कि आप उत्पात उन्माद न मचाइए। उत्पात उन्माद मचाएंगे तो बहुजन के लोग। आपकी उम्र कितनी है जो अखिलेश यादव को अंकल कह रहे हैं? नहीं, मैं आकाश आनंद जी की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो 50 के ऊपर है और मैं 30 का हूँ, तो 30 वाला तो कह ही सकता है ना अंकल जी। मैं तो भैया कह सकता हूँ, अखिलेश भैया, लेकिन जो 30 वाला है, 25 वाला है, 35 वाला है, उसको तो अंकल जी कहना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको स्नेह देना पड़ेगा। अंकल क्यों कह रहे हैं? राजनीति में अंकल क्या होता है? आप ये अखिलेश जी से भी पूछना पड़ेगा कि 2019 में वो मायावती जी को बुआ जी क्यों कहते थे। सब कोई उनको बहन जी कहता था, तो वो कहते थे कि हमारी तो बुआ जी हैं। अगर वो कह सकते हैं तो आकाश भी कह सकते हैं, इसको तो ऐसे ही लेना चाहिए। अच्छा, आरक्षण से कोई दिक्कत है? आरक्षण से कोई दिक्कत है क्या आपको? हमको नहीं है, सारी पार्टियों को ही दिक्कत है। जो कौन सत्ता का भोग नहीं खाया, सबने तो सत्ता भोगा है। आरक्षण के लिए किसने क्या कर दिया भाई? आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कह दिया है, बखेड़ा खड़ा हो गया है। यही संस्कार होते हैं। दोनों लोग विदेश से पढ़े, आनंद जी विदेश से पढ़े और ये भी विदेश से पढ़े, दोनों लोग विदेश से पढ़े, लेकिन बहन जी ने ऐसे संस्कार दिए। अखिलेश अंकल हैं उनके, तो अंकल कह दिया, उनको मिर्ची लग गई। भारतीय जनता पार्टी वाले पूछा भाई, हमारे बड़े भाई से पहले बोल के गए हैं, सच्चाई है
सुश्री मायावती जी ने कहा मोहन भागवत जी इस तरह से गुमराह मत करिए कि हम लोगों को सामाजिक न्याय पे आरक्षण मिला, आरक्षण कहाँ हो रहा, सब प्राइवेट में करते जा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। सरकार रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नौकरी मिल कहाँ रही है। आरक्षण को खत्म करने का दूसरा तरीका मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब जनता समझ रही है और सारे नेता भी समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी वालों से सवाल पूछिए ना कि क्यों हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक हक नहीं मिला। 5-6 साल से बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यही लगा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, क्यों दिया जा रहा है? नहीं, आरक्षण तो अब ऐसे भी सब खत्म ही हो रहा है। अब कहाँ कोई सब वैकेंसियाँ कोई है नहीं है। अब आरक्षण खत्म हो, मगर अब ये आरक्षण खत्म होने के बाद जातवाद खत्म हो जाना चाहिए। एक दूसरे के शादी ब्याह होनी चाहिए, एक दूसरे के लोग आना जाना चाहिए, ऊंच नीच छोड़ देना चाहिए, छोटा बड़ा छोड़ देना चाहिए, एक सम्मान हो जाना चाहिए। आरक्षण ठीक, अच्छी बात है, आरक्षण खत्म हो, मैं खुद कह रहा हूँ आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, मगर आरक्षण खत्म होने के साथ में मतभेद भी खत्म होने चाहिए। हाँ, मतभेद बहुत हो रहा है। अब बताइए, दलित समाज का एक व्यक्ति जो है वो घोड़े पे नहीं बैठ सकता, बहुत सारी ऐसी जगह है, मोच नहीं रखा सकता है। नहीं, वो तो ये वादे नहीं, मगर वो तो अब ऐसा ये ट्रेडिशन हो गया। आरक्षण सुन लीजिए, आरक्षण तो अब खत्म ही हो गया। आप किस जाति से हैं? सबको अब बराबर है। आप किस जाति है? मैं कोटे में हूँ, बताइए। आरक्षण के कोटे में है? हाँ, बताइए। आरक्षण खत्म हो जा रहा, अच्छी बात है, कम से कम सबको बैठने का बराबर मौका तो मिल रहा है। गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को सड़क पर उतार दो, तभी हम अपने मंसूबे में सफल होंगे। नौकरी का जो ऑप्शन था, जहां से सरकार नौकरियां देती थी आरक्षण के आधार पर, आरक्षण के आधार पर, तो वहां जब बेच दिया तो अब केवल एक ही जगह नौकरी है, वो है भाजपा कार्यालय में। जिसको आरक्षण चाहिए वो भाजपा कार्यालय में पहुंच जाए और अपना आरक्षण ले ले, और कोई जगह नहीं है जिसको जो ये सपना पाला है। मतलब मायावती अगर आरक्षण की बात कर रहे तो भाजपा में जाकर आरक्षण ले लें। बिल्कुल, कहाँ लेगी? मायावती के वजह से आरक्षण खत्म हुआ है। मायावती जी क्यों भूल गई? मायावती जी ने 37 गन्ना मिलों को बेचा, एक गन्ना मिल बनवाई थी, सारे सूता मिलों को बेचा, सारे कार्बन फैक्ट्रियों को बेचा, चूर को बेचा, तो प्रदेश के पास अब बचा क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आरक्षण मिलेगा? बताओ, कैसी बातें कर रहे हैं। उससे पूछिए नेताजी से कि क्यों लोग जो है बीजेपी के कार्यालय पर जाएंगे आरक्षण लेने के लिए। जो पार्टियां कर रही है पूर्ति सरकार, जैसे बहन जी भी कही कि हर जगह आरक्षण की बात जो है, तो वह देती क्यों नहीं जो है। अब बीजेपी कार्यालय पर आरक्षण मिलेगा? हाँ, वो कही तो नहीं राय साहब। अपने कार्यालय पर दिलवामा, कांग्रेस कार्यालय पर, ये अपने कार्यालय पर दिलवामा, सपा वाले अपने कार्यालय पर दिलवामा जो है। अब बसपा वाले बहन जी तो मान लीजिए खुल करके मैदानों में आ गई आरक्षण के लिए जो है। सबर समाज का वोट लेंगी बहन जी और बात करेंगी आरक्षण की। उत्तर प्रदेश की जनता सबर समाज जो है आरक्षण को खत्म करने की आवाज उठा रही है, वो आरक्षण ला करके प्राइवेट सेक्टर में करेंगी। शमशान घाट पर उनको कर देना चाहिए। शमशान घाट पर बहन जी अगर सत्ता में आती हैं तो जहां मुर्दा फूके जाएंगे वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था वह कर दे। लेकिन जब सत्ता जलाने वाला या जलने वाला? जलाने और जलने वाला दोनों कर दे आरक्षण की व्यवस्था, वो बहन जी जो है। यह लोग उत्तर प्रदेश को चैन से बैठने। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राघव मिश्रा। राघव मिश्रा, आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ भाई साहब, सुन लीजिए पूरा पता ले। आजादी से पहले, आजादी से पहले आगे मटका पीछे झाड़ू, आज भी आप चाहते हैं कि यही तरह लटके रहें दलित समाज, यही चाहते हैं? सुनिए, झुकने वाला व्यक्ति नहीं है, सर कटवा सकता हूँ लेकिन झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ जो है, और जैसे नेताओं की तरह नहीं हूँ। जहाँ जहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, ज्योतिबा फूले ना होती तो लड़कियां पढ़ती ना, पढ़ने नहीं देते थे, और आज आप कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं देंगे। विधायकों हटाने की बात करें, खत्म करने की बात करें, बिल्कुल खत्म होगा। सबर समाज जाग चुका है, आरक्षण खत्म करा करके रहेगा जो है, और अगर आरक्षण खत्म नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। मान लो प्राइवेट सेक्टर में अगर आरक्षण मिलने लगे तो आज दलित समाज पढ़ लिख लेगा, थोड़ा सा नौकरी पा जाएगा। जो दबा हुआ है उसे अगर नौकरी मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा।
पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप आरक्षण के आधार पे कक्षा 8 पास को अपने यहाँ का ऑडिटर अपने उसका बनवा दोगे? बनवा देंगे। बनवा दोगे, पर अब कहना और करना बड़ा मुश्किल है। जिसके पास योग्यता नहीं होगी, जिसको वो ऑडिट करने का वो नहीं होगा, उसको आप वहाँ रख देंगे? ऐसा नहीं, आप योग्यता के अनुसार आइए। अरे नहीं, जो अच्छा वीडियो एडिट कर लेगा उसको हम रख लेंगे। तो जो अच्छा कर लेगा ना, और सजता है पंडित जी का कर दो, ऑडिट कर लो ना। आरक्षण खत्म करने पर लग गए हैं। सुनिए, आप गलत बात करें। आरक्षण खत्म करने आरक्षण खत्म हो ही नहीं सकता, जिसमें पावर नहीं है कि आरक्षण खत्म करा दे। कोई जन्म नहीं है फिर ऊपर के आरक्षण खत्म करा दे। आरक्षण है, आरक्षण फ्री का मांग रहे हैं, फ्री का नहीं मांग रहे हैं। फ्री का ये नहीं है, संविधानिक अधिकार है। फ्री का नहीं है, बच्चों को संवैधानिक अधिकार। आरक्षण लिए हैं, कितना फायदा ले रहे हैं बताओ, कितना विकास किए हैं। ये हम सब जात के मरने में भी इन्हें आरक्षण चाहना चाहिए। जहाँ शमशान घाट पे जाएं, फूकने में भी आरक्षण, मरने में भी आरक्षण। आरक्षण जो खत्म कराना चाहता है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ये संविधान कायम रहे, इसलिए हम लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं। आरक्षण खत्म करने में आप खत्म हो जाएंगे। खत्म नहीं होगा, तुम खत्म हो जाओगे। हाँ, दलित समर्थन करने वाले तुम यहाँ से भाग जाओगे, आप चले जाओगे। आप भागोगे, भाग चुके हो, एक बार हिस्सा ले चुके हो, दोबारा भागने की तैयारी कर लो। आरक्षण खत्म होगा वरना भाग जाओगे बाहर। आरक्षण बोल दिया ना, आरक्षण खत्म हो ही नहीं सकता है। आरक्षण खत्म कोई जन्म ही नहीं है। गरीबों के दुश्मन है, सबसे पहले गरीबों के दुश्मन है। ये अपनी बिरादरी है, जातिवादी मामला, यही आरक्षण ही जातिवादी मामला ला रहा है। कहेंगे जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद कैसे खत्म होगा जब इस सर्टिफिकेट बनवा। अरे तो आप कौन से बिरादरी से हैं? आप क्षत्रिय बिरादरी से, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। अरे आप यादव है, यादव है। नहीं है भैया, क्षत्रिय है। यादव नहीं है, क्षत्रिय है। अरे भैया कैसे यादव बना दो? पैदा होना गुनाह है क्या? क्षत्रिय समाज में पैदा होना गुनाह है क्या? आप कह रहे हैं कि यादव जो है ठीक कह रहे हैं। अभी आरक्षण क्यों खत्म करा रहे हैं? अभी ठाकुर साहब को आप यादव कह रहे हैं। आप सपा के गए थे क्या वो ब्राह्मण सम्मान में, कि सपा ने जो ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया था, ब्राह्मण सम्मान करने के लिए बुलाया था, तो वहाँ ब्राह्मण आ नहीं पाए, ब्राह्मण कोई आए नहीं, सारे यादवों को उन्होंने ब्राह्मण बना दिया। हिम्मत नहीं है। ब्राह्मण बना मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आरक्षण नहीं खत्म करवा सकते। यादव से चलिए भाजपा से बुलवा दीजिए कि आरक्षण खत्म होगा देश के अंदर। आरक्षण खत्म करा के रहे। राजनाथ सिंह खुले मंच से कह रहे हैं कि आरक्षण कोई नहीं खत्म कर सकता है। मैं कहता हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आरक्षण पढ़ाई में होना चाहिए। लोटवा में पानी नहीं पीने दे रहे थे भीमराव अम्बेडकर जी को। जो लोटा वो छू लेते थे, जो गिलास छू लेते थे, उस गिलास को आप लोग हाथ में पकड़ना गुनाह समझते थे, और आप कह रहे हैं कि बराबरी। बिल्कुल, संविधान सभा का अध्यक्ष ऐसे ही बन गए, लोटा में पानी नहीं पी रहे थे। विरोध कर रहे थे आप लोग। बने कैसे? बने कैसे? अपने आप अच्छा लिख लेते थे, अच्छा पढ़ लेते थे, कैसे बने? मजबूरी थी। पढ़ाया कौन उनको? उनको पढ़ाया कौन? काबिलियत थी उनके अंदर। मायावती को मुख्यमंत्री कौन बनाया? ब्राह्मण बनाया। मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाया, उनको कौन पढ़ाया? ब्राह्मण पढ़ाया। आप आरक्षण की बात करते हैं। जो देश तोड़ने वाली साजिशें हैं आरक्षण के माध्यम से, ये खत्म होनी चाहिए। 10% आरक्षण तुरंत क्यों दे दिए? ये बताओ, आरक्षण वाले करवाए